अच्छा तो सीएसएस में जो पैराग्राफ आया था उर्दू से ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, वो बिल्कुल यही उसका भी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही, उसमें जिस बंदे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसने की हुई थी वही उसको कर सकता था। और ये आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश करते हैं कि 5 डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंसेस है इसको कंप्लीट कर देते हैं। अगर ये नहीं होते तो 1 या 2 काइंड रह जाएंगे, उसको नेक्स्ट में करके फिर वो पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। उस पैराग्राफ को जो अभी सीएसएस 2023 में इंग्लिश ट्रांसलेशन इनटू उर्दू आया था। ठीक है जी। और पीएमएस में 5 नंबर के लिए जी इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन में भी इस तर्ज पे पूछ लिया जाता है। और ये जो सीएसएस 2023 का पैराग्राफ था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही था। ठीक है जी। उसमें बुजुर्ग ने बताया और उसके बाद फिर सारा पास्ट हो जाना था, या उसे अगर आपने उसी सेंस में रखना था तो फिर उसमें रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दो भी देखते हैं जी। उसके बाद फिर उसको भी थोड़ा जिक्र करते हैं। चेंज इनटू नरेशन, ठीक है जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जी, चेंज इन नरेशन है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है जी। या फिर क्या है जी, चेंज इन नरेशन, चेंज इन नरेशन। क्वेश्चन आता है जी 5 नंबर का पीएमएस इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन में। अच्छा इसमें 2 चीजें अहम है जी, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 चीजों को हमने देख के रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के लिहाज से हमने क्या करना होता है जी। पहले तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं। पहले नंबर पे है जी रिपोर्टिंग स्पीच। 2 इसमें स्पीचेस होती हैं, 2 काइंड के सेंटेंसेस होते हैं जी। ठीक है जी। या सेंटेंस होंगे या क्लाज होंगे। ठीक है जी। यानी क्लाज या फिर फ्रेजेस 2 होती हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच में होती है और दूसरी स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। 2 क्लासेस यहाँ पे होते हैं जी, 2 सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस जो पहले होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा और उसके बाद फर्ज करें ही सेड अहमद, जीनियस पर्सन। इन्वर्टेड कामे में जो होती है स्टेटमेंट या इन्वर्टेड कामे में जो क्लाज होगा इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे जी। ये कौन सी स्पीच है जी, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये कौन सी है जी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी। 2 स्पीचेस होती हैं, पहला जो है वो रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट कर रहा है, और दूसरी कौन सी है जी, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें होता क्या है जी, इसमें हमने पहला रिपोर्टिंग स्पीच वाला टेंसेस में भी देखा और देखेंगे किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जो फिर उसके बाद उसको एक्टिव पैसिव में चेंज किया और आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे उन 5 डिफरेंट काइंड्स को। तो ये कौन सी काइंड है जी, ये दोनों काइंड असर्टिव काइंड्स हैं। ये साइड अहमद, अहमद को उसने अहमद को कहा। ठीक है जी। ये कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगेन क्या है जी, सब्जेक्ट यू आर, वर्ब होगी जीनियस मैन। ठीक है जी। जी और मैन, मैन क्या है जी, ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या है जी, एक सेंटेंस हो गया। और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट कर रही है वो रिपोर्टेड होगा जी। होते हैं जो क्लास होता है। ठीक है जी। जो सेंटेंस होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यहाँ पे आ सकता है। तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और पहला जो इन्वर्टेड कामा से बाहर जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी, वो हमेशा सिंपल सेंटेंस ही होता है कि किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा। ये ज्यादातर इस तरह की बात ही होगी यहाँ पे। अच्छा अब देखें इसके रिगार्डिंग, जब भी इसको इनडायरेक्ट करना है हमने रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक रिपोर्टेड स्पीच को बदलना होता है। डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट लिखना है तो रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक हमने रिपोर्टेड स्पीच को बदल देना है।
इसमें बदली 2-3 चीजें जाती हैं जी। सबसे पहले इसमें वर्ब चेंज होती है, वर्ब का टेंस चेंज होता है जी। वर्ब का टेंस यहाँ पे जो होगा उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे चेंज कर देना जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ये और ऑब्जेक्ट, इनके रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, वो भी प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट का मतलब क्या जी? एक डायरेक्ट स्पीच है, किसी बंदे ने किसी के साथ बात करते हुए एक स्पीच का पार्ट उठाया, वो क्या है जी, उसकी गैर मौजूदगी में उसको ही वैसे नरेट कर दे। ठीक है जी, उसको बयान कर दे बाद में। फर्ज करें मैं गया जी राहील के पास, राहील ने मुझे कहा, राहील ने मुझे कहा आज से 10 दिन पहले, लिख रहा हूं जी या इंग्लिश में लिखते हैं, आई वेंट टू राहील। ठीक है जी, ही इज एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड। कौन जी? राहील। उसके बाद जी, he said to me, he said to me, उसने मुझे क्या कहा जी? you are hard working person, I in turn thanked him a lot। ठीक है जी, फर्ज करें ये हमारे पास एक 3 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ आ गया। ये मैंने बात किया जी, मैं राहील के पास गया, वो चूंकि मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है जी, राहील ने मुझे क्या कहा कि मैं क्या हूं जी? हार्ड वर्किंग पर्सन हूं। अब मैं आ गया जी वहां से राहील के पास से। अब यही कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि मैं राहील के पास गया 3-4 दिन पहले, वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि मैं मेहनती इंसान हूं। अब मैं आपको जो बात सुना रहा हूं, राहील ने मुझे क्या कहा था डायरेक्टली, और अभी मैं आपको आके क्या कह रहा हूं, उसकी ये बात कोट कर रहा हूं कि उसने मुझे कहा कि मैं मेहनती इंसान हूं। अभी इसको मैं क्या करूंगा जी? ही, राहील की बात सुना रहा हूं, या फिर राहील ही अगर मैं आर हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है जी, ये डायरेक्ट राहील ने मुझे कहा। अब मैं आके आपको बताता हूं कि राहील ने मुझे क्या कहा। राहील said to me that, अब यू की जगह क्या है जी? राहील said to me that I am, यहां पे क्या आ जाएगा जी? अब I am, वहां पे said है, वर्ब पास्ट है। ठीक है जी, वहां पास्ट है तो आई एम की जगह क्या हो जाएगा जी? आई वाज हार्ड पर्सन। ठीक है जी, आई वाज हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट हो गया इसका। यानी डायरेक्ट क्या है जी? अगर किसी पर्सन ने कोई बात कही है डायरेक्टली, उसको बाद में आके आप नरेट कर रहे हैं, उसको क्या है जी? बयान रहे हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है? बयान करना। किसी चीज को क्या है जी? किसी चीज को बयान करना, नरेट करना, उसको बाद में मैंने आके मैंने आपको एक वाकया सुनाया छोटा सा कि मैं राहील के पास गया, वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि मैं बड़ा मेहनती इंसान हूँ। उसने मुझे कहा कि आप बड़े मेहनती इंसान हो। मैंने उसके बदले में थैंक टू हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया बहुत ज्यादा। तो यही बात मैंने आके आपको बताई है कि मैं राहील के पास गया, उसने कहा, राहील ने मुझे कहा कि मैं बड़ा मेहनती इंसान हूँ। उसने मुझे क्या कहा था? कि तुम बड़े मेहनती इंसान हो, लेकिन जिसको एंड किया तो यहाँ पे चेंज कर दिया है कि राहील ने मुझे कहा कि मैं बड़ा मेहनती इंसान हूँ। ठीक है जी, ये क्या होगा जी? इनडायरेक्ट हमने करना है, और इस पे अभी सारी एग्जांपल्स देखेंगे। इसकी 5 मुख्तलिफ इकसाम है। और CSS 2023 का इंग्लिश, CSS 2023 का इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन में ट्रांसलेशन इनटू उर्दू जो आया है, वो सारा इस पे बेस कर रहा था। जिस बंदे ने भी वो ट्रांसलेशन किया है, एक बुजुर्ग ने बताया, तो उसका बाकी सारा पास्ट में कर देना था।
अगर आपने उसको प्रेजेंट में ही करना था, यानी जो टेंस वहां था, एक पहाड़ था, उस पर शख्स जाते थे, इस तरह करके कहानी थी पूरी। उसमें किसने बताया जी? शुरू में उन्होंने कहा था बुजुर्ग ने बताया। वो बुजुर्ग ने जो बताया, यानी द ओल्ड मैन टोल्ड या द ओल्ड मैन सेड, उसके बाद अगर आपने इनडायरेक्ट करना था, सेड दैट के बाद अगर आपने जो भी लिखना था पास्ट में कर देना था। अगर आपने उसमें क्या करना था जी? द ओल्ड मैन टोल्ड, द ओल्ड मैन टोल्ड, फिर इसको आपने सारा उसी टेंस में अगर लिखना था कि लोग जो है वो पहाड़ पे जाते हैं, उस पे एक पौधा उगता है, इस तरह करके कहानी थी पूरी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट करके फिर उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा इसी रूल के मुताबिक कि हम किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं। और सीएसएस ट्रांसलेशन का इस दफा बिल्कुल इस प्रिंसिपल पे ही आया था। अब देखते हैं जी डायरेक्ट रिपोर्टिंग। जब भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करनी है तो उसमें रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को हमने देखना है जी। पहली स्पीच जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होती है वो रिपोर्ट है जी। और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। पहले तो जब इसको हमने डायरेक्ट करना है वो एज इट इज चलेगी, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट किसको करना होता है जी? रिपोर्टिंग स्पीच को, सॉरी इसको रिपोर्टेड स्पीच को हमने क्या करना होता है जी? इसको चेंज कर देना होता है, इनडायरेक्ट में इसने चेंज होना है, ठीक है जी। इसने चेंज किसके मुताबिक होना है? रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक, ठीक है जी। रिपोर्टेड स्पीच ने चेंज होना है रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। यहाँ पे टेंसेस जोन से भी टेंसेस होंगे, यहाँ पे जो भी नाउन प्रोनाउन होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हजफ कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, वो अभी इसके बाद देखते हैं जी। अब देखें रिपोर्टेड स्पीच, जब भी इसमें इंग्लिश का टेंस यूज होता है, जब भी इसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने 5 कैटेगरीज बनाई थी जी। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से 5 कैटेगरीज देखी थी। सबसे पहले नंबर पे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जी, असर्टिव। ये सारी चीजें मैंने करवा दी हैं, जो स्टूडेंट शुरू से हैं उनके साथ ये सारी हमने डिटेल में की हैं। दूसरे नंबर पे सेंटेंसेस होते हैं जी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जी, सवालिया। उसके ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस कौन से होंगे जी? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के बाद अगर थर्ड काइंड फोर्थ काइंड देखते हैं तो ऑप्टेटिव है जी। उसके बाद कौन से हैं जी? ऑप्टेटिव, ठीक है जी। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये सारे हमने रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होते देखने हैं जी। रिपोर्टिंग स्पीच में इनको किस तरीके से चेंज करते हैं, सबसे पहले देखने हैं जी। उसके बाद है जी इंपेरेटिव। नेक्स्ट काइंड कौन सी होगी जी? इंपेरेटिव की। उसके बाद कौन से होंगे? रिपोर्टिंग या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी पेपर में आ जाती है, उसको डायरेक्ट लिखना होता है। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना सीख जाएंगे तो फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना भी आपको आ जाएगा, वो प्रैक्टिस पे मैटर करता है। लेकिन क्या जी 5 सेंटेंसेस जिसको इनकी कैटेगरीज का पता है, इनके प्रिंसिपल्स और जो है वो इन पे कौन कौन से रूल्स आते हैं उनका पता है, तो उनके लिए इजी होगा इसको आगे समझने में, ठीक है जी। अच्छा अब सबसे पहले कौन से सेंटेंसेस है जी? असर्टिव। सबसे पहले कौन से सेंटेंसेस देखेंगे जी हम? असर्टिव की देखेंगे, इनको किस तरीके से चेंज करना होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है जी। होना क्या है जी? जो भी हमने सेंटेंस का टेंस चेंज करना होता है वो रिपोर्टेड स्पीच को सामने रख के करना होता है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी? कॉमन सेंटेंसेस। इसमें स्टेटमेंट होती है जी, स्टेटमेंट। इस सेंटेंस में क्या है जी? कॉमन स्टेटमेंट होगी। ही गोज टू स्कूल, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, यू आर टेकिंग द लेक्चर, यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। ये सारे क्या है जी? ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है जी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है जी? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये असर्टिव काइंड है। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं जी? क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा जी? WH वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली, आर यू वाचिंग
द वीडियो क्लियरली, ठीक है जी, ये हो सकता है। व्हेन आर यू गोइंग टू अपीयर इन पीएमएस, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू अपीयर इन पीएमएस, ठीक है जी। इस तरह के सारे स्टेटमेंट जो है WH और H हेल्पिंग वो वाले जिसमें सवाल पूछा जाएगा, ये सारे। एक्सक्लेमेशन में अगर देखते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें इमोशंस, जिसमें क्या है जी, इमोशंस का इजहार किया जाता है, हुर्रा, ब्रेवो, ठीक है जी। इंटरजेक्शन यूज करनी है, फिर लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करनी है, इसमें इमोशंस का इजहार किया जाता है। ब्रेवो, आई हैव वन द मैच, हुर्रा, वी हैव वन द बैटल, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, अलास हिज फादर इज नो मोर, ठीक है जी। इस तरीके से सारे जिसमें इमोशंस का इजहार होगा वो साइन ऑफ वो क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद एम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर किया जाता है जी, जिसमें नसीहत की जाती है, जिसमें ऑर्डर होगा, या फिर क्या है जी, एडवाइस की जाती है, जिस तरह क्या है जी, क्लोज द डोर, फैच द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है जी, डोंट मूव बेयर फुटेड आउटसाइड, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सारे जिसमें हुक्म किया जा रहा है और जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है जी, इसमें प्रेयर होती है और एडवाइस होती है। प्रे की जाती है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है जी, मे यू लिव लॉन्ग आ सकता है इसके अंदर। इसमें जो है वो ख्वाहिश का, डिजायर का इजहार किया जा सकता है, वुड दैट इफ आई वर द PM ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें ख्वाहिश का इजहार किया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्या है जी, दुआ की जा सकती है, मे के साथ, यानी प्रेयर हो सकती है इसमें, ये सेंटेंसेस में। और उसके बाद क्या है जी, डिजायर। तो ये क्या है जी, जनरल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, मैंने अगेन इसको रिपीट कर दिया। ये 5 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है जी। फंक्शन के एतबार से, स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो 4 काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की, जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की आगे मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ये फंक्शन के एतबार से 5 काइंड्स हैं जी सेंटेंसेस। अच्छा, अब देखते हैं जी इनको हमने इनडायरेक्ट कैसे करना है। रिपोर्टिंग स्पीच है जी। असर्टिव सेंटेंसेस को हम पहले लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होगी, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाएगी जी, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। अब रिपोर्टेड स्पीच ने हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है जी, ठीक है जी। यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी है। फर्ज करें अहमद सेज, आगे क्या है जी, आगे हम एक सेंटेंस लिख देंगे जो असर्टिव होगा, क्योंकि हम अभी असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। जो असर्टिव होगा, अहमद सेज आई शैल पास PMS, ठीक है जी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अहमद ने क्या कहा जी, अहमद कहता है कि मैं ये एग्जाम पास, ये PMS पास करूंगा। अब इसको इनडायरेक्ट हम कहते हैं जी, अहमद सेज दैट। अब क्या जी, अहमद सेज दैट, आई उस वक्त था डायरेक्ट, लेकिन अब अहमद ने कहा कि मैं एग्जाम पास करूंगा। बाद में जब इनडायरेक्ट को पर्सन कर रहा है, वो क्या कहता है जी, अहमद ने कहा कि वो इम्तिहान पास करेगा, वो PMS का इम्तिहान, वो ये PMS पास करेगा, ठीक है जी। ही हो जाएगा। अहमद सेज दैट ही शैल की जगह ही के साथ क्या लगता है जी, विल, ही विल पास। दिस की जगह पे क्या होगा जी, चूंकि अब बात जो है वो उसकी गैर मौजूदगी में होगी और ये, और बात पहले हो चुकी है, दिस की जगह पे दैट आ जाएगा। दिस की जगह पे क्या है जी, दैट PMS, ठीक है जी। अहमद सेज दैट ही विल पास दैट PMS, दिस की जगह पे क्या होता है जी, वर्ड दैट आ जाता है। इसके बाद अभी देखते हैं कुछ वर्ड्स जो है वो नॉन प्रोनाउन और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स वगैरह कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमने या तो खत्म कर देना होता है या फिर उनको चेंज कर देना होता है जब उनको हम इनडायरेक्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अहमद सेज दैट आई शैल पास दिस PMS, अहमद सेज दैट ही विल पास, ठीक है जी। अहमद सेज दैट ही विल क्या जी। अच्छा, शैल और विल कहाँ पे यूज होता है, एक कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि शैल और विल
शेल आई और वी के साथ शेल यूज होता है जनरली, उसके अलावा बाकी हर सब प्रोनाउंस के साथ विल यूज होगा। ठीक है जी, आई और वी के साथ शेल यूज होता है, बाकी सब के साथ विल यूज होता है जी। तो यहाँ पे ही आ गया, अहमद सेज आई शैल पास दिस पीएमएस, अहमद सेज दैट ही विल पास दिस पीएमएस। ठीक है जी, अभी असर्टिव काइंड कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस ही हमने देखने हैं। इसके बाद दूसरी काइंड जो होगी वो इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव। ठीक है जी, अभी हम असर्टिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं जी। रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस चेंज होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में एक ही काइंड होती है और वो असर्टिव काइंड ही रहती है जी। ठीक है जी, रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस जो है सेंटेंसेस वो चेंज नहीं होते। सेंटेंसेस चेंज कहाँ होते हैं जी, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होते हैं, और उसको हमने जब पैसिव कर जब इनडायरेक्ट करना है तो फिर भी उसको चेंज करना होता है हमने रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी, अहमद सेज आई शैल पास दिस एग्जाम। रिपोर्टिंग स्पीच में अहमद कह रहा है, अहमद कहता है। यहाँ पे टेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट सिंपल। टेंस कौन सा है जी, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, जब रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस प्रेजेंट सिंपल होता है तो अगला सेंटेंस क्या होता है जी, अगला सेंटेंस यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सेंटेंस जो है वो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता, वो क्या है जी, ही विल। फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल ही रहेगा। अच्छा, आप देखें जी, दो चीजें अहम होगी, ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि बेसिकली रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब हम देखते हैं कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में चीजें सारी चेंज होंगी, और असर्टिव सेंटेंस में क्या है जी, टेंसेस चेंज इन टेंसेस। जब भी हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है तो उसमें टेंसेस कैसे चेंज होंगे, टेंसेस चेंज होते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। टेंसेस कैसे चेंज होते हैं जी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये क्या जी, रिपोर्टेड स्पीच। मुझे लगता है एक दो एग्जांपल और लिख के फिर टेंसेस की तरफ आते हैं कि एक दफा बिल्कुल क्लियर हो जाए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का, इसके बाद फिर आते हैं। चलें एक एग्जांपल और लिखते हैं जिसमें फर्ज करें, इसमें एक और एग्जांपल लिखते हैं जी, ही सेड। ठीक है जी, सीएसएस में ट्रांसलेशन में आया था जी, बुजुर्ग ने कहा, फर्ज करें, चलो वही कहते हैं जी, दी ओल्ड मैन, बुजुर्ग ने बताया, दी ओल्ड मैन टोल्ड। ठीक है जी, वहां पास्ट था, टोल्ड, दियर अब मुझे क्लियर वर्ड नहीं याद, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा था कि वहां एक पहाड़ है या फिर क्या जी, यहाँ एक फूल उगता है। देयर इज अ माउंटेन अक्रॉस दिस रिवर। ठीक है जी, इसके पार जो है वो, ठीक है जी, या फिर क्या है जी, अक्रॉस या बियॉन्ड भी लिख सकते हैं, अवे भी लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम दिस रिवर, बियॉन्ड दिस रिवर, अक्रॉस दिस रिवर। ठीक है जी, बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पे एक पहाड़ है, अक्रॉस दिस रिवर, उस इस दरिया के उस तरफ एक पहाड़ है। ठीक है जी, इस तरह की स्टेटमेंट थी, बुजुर्ग ने बताया। अब देखें यहाँ पे, अब देखें जी, द ओल्ड मैन, ये क्या है जी, सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब, वर्ब किस में है जी, पास्ट में है। ये कौन सी स्पीच होगी जी, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और वर्ब है, द ओल्ड मैन टोल्ड, बुजुर्ग ने बताया, वर्ब किस में आ गई जी, पास्ट में। जब भी पास्ट में आती है तो चेंज इन टेंसेस में भी अभी चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से किसके मुताबिक कौन कौन से रिपोर्टिंग स्पीच में जो जो वर्ब होगी उसके मुताबिक अगली वर्ब चेंज हो जाती है। देयर इज अ माउंटेन अक्रॉस दिस रिवर। ठीक है जी, आगे आगे जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ चीजें चेंज होंगी, किसके रिगार्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के रिगार्डिंग। इस स्पीच में सेकंड स्पीच में क्या है जी, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी सेकंड स्पीच में, चले सिंपली हम फर्स्ट और सेकंड स्पीच ही कहते हैं जी, ये सेकंड है। फर्स्ट स्पीच में क्या है जी, जो
वर्ब है उसके रिगार्डिंग सेकंड स्पीच की वर्ब और उसके बाद क्या है जी नाउन और प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं सेकंड स्पीच के। अब देखें इसको मैं करने लगा हूं, दी ओल्ड मैन टोल्ड दैट दियर, यहां पे क्या है जी पास्ट है वर्ब, तो ये इज किस में चेंज हो जाएगा जी वाज में। देयर वाज अ माउंटेन। ठीक है जी, जिन्होंने भी ये लिखा हुआ है वो भी क्लियर कर लें, क्योंकि सीएसएस वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपियर हुए थे इस दफ़ा। तो उस वक्त उसको या तो आपने इस तरीके से ट्रांसलेट करना था कि डायरेक्ट ही करके कामा लगा के फिर सारे के सारे को आपने पूरी स्टेटमेंट जो थी इंग्लिश की जितना भी पूरा पैराग्राफ था उसको कामे इन्वर्टेड कामे में लिख के उसके टेंस के मुताबिक चेंज कर देना था कि वहाँ पे एक समंदर दरिया है के सामने पहाड़ है जहाँ पे क्या जी एक पौधा उगता है। ठीक है जी, वहाँ पे एक पौधा इस तरह कुछ था। अ प्लांट यूजेस टू ग्रो। ठीक है जी, यूजेस अ प्लांट यूज टू ग्रो। ठीक है जी, देयर ऑन दैट माउंटेन और आगे जो जो भी था। अगर जिसने दैट लगा के किया द बुजुर्ग द ओल्ड मैन टोल्ड, उसके बाद फिर सारा क्या है जी टोल्ड के मुताबिक चेंज हो जाना था। ठीक है जी, फिर क्या है जी टोल्ड के मुताबिक चेंज होना। द ओल्ड मैन टोल्ड दैट देयर वाज अ माउंटेन अक्रॉस दैट रिवर। चलें जी, अब अगेन इसको क्या है जी शुरू से, ये अब आपको चीज समझ आ गई है कि रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच क्या है। अब हम शुरू से चलते हैं जी इस पे बिल्कुल बेसिक से कि टेंस कैसे चेंज होते हैं जी। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंसेस कैसे चेंज होने हैं देखें जी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो या फिर क्या जी फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है जी, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है जी, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। इसके अब मैं एग्जांपल्स देखता हूँ 3-4 और उसके बाद फिर पास्ट पे आ जाएंगे। जब यहाँ दोनों में प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो क्या होगा जी, यहाँ पे अगली रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने इधर लिखा है। अहमद सेज आई शैल पास दिस एग्जाम, अहमद सेज दैट ही विल, वहां पे शेल था तो यहाँ पे विल हो गया, टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों? चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कौन सा है जी प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे फ्यूचर होगा तो फिर भी टेंस अगली स्पीच में चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, देखें अब यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ जी। और इसके लिए बड़ी अच्छी बुक है जी, अफजल अनवर मुफ्ती की बुक है, छोटी सी बुकलेट है 60-70 रुपए की आएगी, उसमें सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेड इजी के नाम से बड़ी अच्छी बुक है। अगर वो आप ले लेते हैं तो आपके लिए वो सारा उसमें बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही 5 सेंटेंसेस को सेपरेटली क्या किया जी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा अब देखें जी, इसमें है जी एग्जांपल है जी शी सेज आई लिव विद माई पेरेंट्स। ठीक है जी, वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है जी। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं जी, शी सेज दैट शी लिव्स विद माय, किसका है जी अब शी के रिगार्डिंग हम जैसे शी के रिगार्डिंग हमने अब ये जो क्या है जी प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाने होते हैं। ठीक है जी, जितने भी रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन होंगे वो किसके मुताबिक हो जाने हैं चेंज जी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स और प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन शी है तो इस शी के मुताबिक ही जब इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा जी इसके मुताबिक ही ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे शी है तो आई को हम शी में चेंज कर देंगे। यहाँ पे माए है तो माए को शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है जी हर। ठीक है जी, हर पेरेंट्स। ठीक है जी, इनडायरेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा है
अहमद सेज आई शैल पास दिस पीएमएस। अहमद के मुताबिक हमने इस प्रोनाउन को चेंज कर दिया जी, आई को अहमद के मुताबिक चेंज कर दिया। अहमद सेज दैट ही विल, ठीक है जी। यहाँ पे ही आ जाएगा, आई की जगह पे हमने क्या किया जी, प्रोनाउन को किसके मुताबिक चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने क्या किया जी, प्रोनाउन को चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे जी, प्रोनाउंस जो है वो चेंज कर देते हैं किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसके नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक हमने इसे चेंज कर दिया। शी सेज आई लिव विद माय पेरेंट्स, शी सेज शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, माय की जगह पे हमने क्या कर देना जी, हर पेरेंट्स, ठीक है जी। इसके बाद एक और एग्जांपल है जी, अब हम प्रेजेंट में एक और देखते हैं। यहाँ पे जी, यू से आई बॉट इट ऑफ माय ओन अकाउंट, ठीक है जी। यू से आई बॉट इट ऑफ माय ओन अकाउंट, इसको इनडायरेक्ट करते हैं जी। यू से दैट, ये प्रोनाउन है जी, इस प्रोनाउन को हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, यू के मुताबिक। यू से, यू ही यहाँ पे आ जाएगा, यू से दैट यू बॉट, ठीक है जी। चूंकि प्रेजेंट, जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा जी। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट था तो यहाँ भी पास्ट ही रहेगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल ही रहेगा। यू से दैट यू बॉट इट ऑफ, यू का पोजेसिव नोन क्या होता है जी, योर ओन अकाउंट, ठीक है जी। जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके थोड़ा सा मसला होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए, उस प्रैक्टिस करने से इसको बेहतर किया जा सकता है। और कोशिश करते हैं कि इसमें आज एक या दो ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है इसको थोड़ा सा करने में। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या जी, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता जी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है। लेकिन प्रोनाउन, नाउन और कुछ वर्ड्स जो हैं इसमें, वो जो होते हैं वो जब भी हमने इनडायरेक्ट करना होता है लाजमी चेंज होते हैं, ठीक है जी। लाइट ऑफ हो गई, एक मिनट मैं टॉर्च जो है वो ऑन कर लूँ, लाइट ऑफ हो गई। अच्छा, नजर आ रहा है जी, आवाज आ रही है जी सबको? चलें चलें ठीक है जी, अभी लाइट ऑफ हो गई तो मैं इसको, अच्छा तो यहाँ पे क्या है जी, आई बॉट इट ऑफ माई ओन अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू से हम चेंज कर देंगे। यू क्या है जी, यू यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन प्रोनाउन है, तो इसके रिगार्डिंग क्या है जी, आगे रिपोर्टेड स्पीच में सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। यू आई बॉट इट ऑफ माई ओन अकाउंट से क्या होगा जी, यू से दैट यू बॉट इट ऑफ योर ओन अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जी फ्यूचर की। यहाँ पे हम फ्यूचर का यूज करते हैं और फ्यूचर के यूज करके उस पर देखते हैं एग्जांपल जो है वो अच्छा, वी विल, क्या जी, वी एग्जांपल है जी, ही विल से, ही विल से, ही विल से माय डॉटर,
he will say my daughter will say my daughter will look after her. अच्छा, अब क्या जी, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास अब फ्यूचर आ गया जी। रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर है, तो जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है या नहीं। ठीक है जी, he will say that my possessive pronoun है जी I का, तो he का possessive pronoun क्या होता है जी his। he will say that his daughter, he will say that his daughter will, ठीक है जी, वो ही टेंस रहेगा will ही, will look after her। ठीक है जी, आवाज आ रही है ना सबको जी? आवाज और वीडियो ठीक है? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको जी? जी ठीक है जी, थैंक यू। तो he will say that his daughter will look after her। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे will आया है, पहले रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में कर दिया है, तो अगला भी सारा रिपोर्टेड स्पीच भी क्या है जी, उसका सेंटेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन नाउन प्रोनाउन जो है वो इसके नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक चेंज हो जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के नाउन और प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग यानी फर्स्ट स्पीच के मुताबिक सेकंड स्पीच के नाउन और प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं जब हमने क्या करना है, जिसको इसको हमने इनडायरेक्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और फ्यूचर की एग्जांपल देखते हैं जी। फ्यूचर से एक और एग्जांपल देख के फिर आगे चलते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच या फर्स्ट स्पीच जब पास्ट में होती है तो फिर कैसे चेंजेस आती हैं, फिर कौन सा टेंस जो है वो चेंज होकर कैसे या किस टेंस के अंदर क्या है जी वो चेंज हो जाता है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं जी। She will order him। ठीक है जी। You must appear in upcoming CSS। ठीक है जी। She will order him, वो उसे ऑर्डर करेगी। You must appear, अब देखें जी दो प्रोनाउन आ गए रिपोर्टिंग स्पीच में। क्या हुआ जी, अब हमने टेंस की नेचर को समझना है, रिपोर्टिंग स्पीच या सेकंड स्पीच की नेचर को समझना है, और उसके मुताबिक अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है। ठीक है, दोनों प्रोनाउन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन अपकमिंग सीएसएस क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा इसमें हमने देखना है टेंस तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो टेंस, ये टेंस जो है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, वैसे भी मस्ट है तो मस्ट चेंज जो है वो पास्ट में भी मस्ट मस्ट ही रहता है। ठीक है जी, फ्यूचर जो भी है, लेकिन जब फ्यूचर रिपोर्ट फ्यूचर में आ गई है, फर्स्ट स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, तो अगला टेंस जो है वो इनडायरेक्ट करते हुए चेंज नहीं होता। ठीक है, सेकंड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अब देखें जी, शी विल ऑर्डर हिम दैट, अब देखें जी वो किसे ऑर्डर कर रही है जी, हिम को। अब ये सारी बात किसके बारे में हो रही है, हिम के बारे में हो रही है।
वो हिम को क्या कह रही है जी, तुम्हें पेपरों में अपेयर होना चाहिए, अगले सीएसएस के पेपरों में जरूर अपेयर होना चाहिए। तो हिम के रिगार्डिंग अब यू को चेंज करेंगे जी, यू को शी के मुताबिक नहीं चेंज करेंगे, यहाँ हर नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा जी, ही आएगा। अब ही का सब्जेक्टिव, हिम क्या जी, हिम का, हिम पोजेसिव प्रोनाउन है, ही का जब सॉरी हिम क्या है जी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ही का जब हिम को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना होता है तो ये ही लगता है, यहाँ पे ही है जी, ही मस्ट अपेयर इन, अपकमिंग को अपकमिंग ही रखते हैं जिसको चेंज नहीं करते, अपकमिंग सीएसएस, ठीक है जी, अपकमिंग सीएसएस। उसने क्या कहा जी उसे, तो यहाँ पे क्या होगा जी, चेंज नहीं हुई, वर्ब चेंज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर मस्ट की जगह पे होता यू आर अपेयरिंग, ठीक है जी, फर्ज करें इस पर हम मस्ट की जगह पे आर लगा देते हैं, यू आर अपेयरिंग, उसने उसे ऑर्डर किया कि तुम अपेयर हो रहे हो पेपर में, ठीक है जी, थोड़ा सा सेंस चेंज हो गया, आर अपेयरिंग तो नहीं फिर ऑर्डर में होता, मस्ट या शुड ही होता है, ऑट होता है, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन चले समझाने के लिए, अगर यहाँ पे यू आर अपेयरिंग होता तो ही इज अपेयरिंग आ जाना था फिर यहाँ पे, ठीक है जी, ही इज अपेयरिंग हो जाना था। अगर यहाँ पे क्या होता जी, यू आर अपेयरिंग होता तो ही इज अपेयरिंग यहाँ पे आ जाना था, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं जी फर्दर, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, फर्स्ट स्पीच में क्या हो जी, पास्ट टेंस हो, अगर फर्स्ट स्पीच में क्या है जी, फर्स्ट स्पीच में पास्ट टेंस हो तो अगले टेंसेस चेंज होंगे जी, अगले टेंसेस क्या है जी, चेंज होंगे, अगले टेंसेस जो है किसके अंदर जी, दूसरी स्पीच के अंदर, सेकंड स्पीच के अंदर जब इनडायरेक्ट करेंगे तो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, उनका एक अलग कायदा है, प्रिंसिपल है, वो कैसे चेंज होते हैं जी। यहाँ पे क्या होगा जी, अगर पास्ट होगा सेड, ही सेड, ठीक है जी, फर्ज करें यहाँ पे क्या कहता है जी, ही सेड, ही टोल्ड, ही ऑर्डर्ड, ही एडवाइज्ड, ठीक है, कुछ भी हो, अगर पास्ट टेंस में अगर वो बोलता है, पास्ट सिंपल ही ज्यादातर होते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट आ जाए, कोई भी पास्ट टेंस यहाँ पे आ जाएगा तो आगे क्या होगा जी, आगे डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास पास्ट यहाँ पे आता है, फर्स्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं, यहाँ पे पास्ट टेंस है और पास्ट के बाद क्या किया जी हमने, प्रेजेंट से शुरू करते हैं, डायरेक्ट केस में अगर यहाँ पे प्रेजेंट है जी, यहाँ पे क्या है जी, प्रेजेंट है, ही सेड, यू आर अ नाइस पर्सन, ठीक है, यू आर अ नाइस मैन। अब क्या होगा जी, प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, यू आर क्या है जी, प्रेजेंट सिंपल है तो ये किस में चेंज होगा, जब इसको हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ही सेड दैट यू वर अ नाइस मैन, ठीक है जी। प्रेजेंट सिंपल को हमने किस में चेंज कर दिया है, जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है जी, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो गया जी, पास्ट सिंपल में, ठीक है जी, ये फर्स्ट केस हो गया। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाता है आगे के अगले में तो वो किस में चेंज हो जाएगा जी, पास्ट सिंपल में। उसके बाद जी केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 में हम देखते हैं जी आगे, ही सेड, लियाकत इज राइटिंग ऐसे, ठीक है जी, लियाकत क्या कर रहा है जी, ऐसे लिख रहा है, तो ही सेड दैट
लियाकत, लियाकत नाउन है तो एल जो है वो कैपिटल ही होगा। लियाकत वाज राइटिंग ऐसे, ठीक है जी। पास्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ पे कोई जी इज राइटिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने जब इनडायरेक्ट करना है तो किस में चेंज कर देना है जी, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है जी। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने। तीसरा केस जी, तीसरे केस में क्या होगा जी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, नेक्स्ट क्या आ जाता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। फर्ज करें यहां से हम लिखते हैं लियाकत हैज, ठीक है जी, पहले वही ही सेट आ गई, ही हैज रिटन ऐसे, तो क्या होगा जी, लियाकत हैड आ जाएगा। क्या होगा जी, हैड रिटन ऐसे। जब प्रेजेंट आता है तो प्रेजेंट का वही वाला सेंटेंस जो है पास्ट जो हो जाता है, टेंस जो है टेंस की काइंड वही रहेगी लेकिन पास्ट आ जाएगी, ठीक है जी। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा जब हम रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर अगला टेंस चेंज नहीं होता। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो गया तो अगला टेंस किस तरह चेंज होगा जी, प्रेजेंट सिंपल में अगर हमने पहले देखा है प्रेजेंट सिंपल यू आर या यू गो, ही गोज टू स्कूल अगर आता तो ही वेंट टू स्कूल आज हो जाना था। ही गोज टू स्कूल होता तो उसको पास्ट सिंपल में करके हमने क्या कर देना था, ही सेड ही वेंट टू स्कूल, ठीक है जी। वो कह उसने कहा कि वो स्कूल जाता था या गया, ठीक है, ऐसी जिस सेंस में उर्दू में आप चेंज करेंगे। तो अगर पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इन परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा जी। यहाँ परफेक्ट आ गया। अगर क्या होता जी, हैड के साथ हम बीन भी लगा देते, ठीक है जी, हैड बीन राइटिंग ऐसे, आगे सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या जी या फॉर 2 आवर लिख देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता जी, हैज बीन की जगह पे हैड बीन राइटिंग ऐसे फॉर 2 आवर, ठीक है जी। तो ये इस तरह क्या है जी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस प्रेजेंट में जितने भी होंगे वो उसके रिगार्डिंग क्या हो जाने होते हैं जी, पास्ट में चेंज हो जाने होते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो चेंज हो जाना है। उसके बाद अब देखें जी, नेक्स्ट चीज अब आ गया जी दूसरे नंबर पे, प्रेजेंट पे टेंस पास्ट में आ जाता है। यहां तक समझ आ गया ना कि प्रेजेंट किस तरह चेंज हो जाना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसके टेंसेस कैसे चेंज होने हैं। अब देखें जी, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच या सेकंड स्पीच जो है वो पास्ट में आ जाए और पहली स्पीच हमेशा क्या है जो पास्ट में है, इधर में थी, अब यहाँ पे पास्ट में आ जाए। फर्स्ट में ही said to me, he said to me, you wrote a letter। अब ये क्या जी, पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल, he said to me that I had written a letter, ठीक हो गया जी, ये ध्यान में रखना है। अगर पास्ट सिंपल आ गया है तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। पास्ट सिंपल को किस में चेंज कर दिया है जी, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है, ठीक है जी। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। किस कहाँ पे जी, रिपोर्टिंग स्पीच में, सेकंड स्पीच में हमने किसको चेंज कर देना है, जब इसको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सेकंड स्पीच में पास्ट सिंपल हो तो उसको हमने जब इनडायरेक्ट करना है तो किस में चेंज करना है जी,
पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस अगर आ जाए जी, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया। आई टोल्ड यू आई वॉज लर्निंग द स्पीच। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि मैं स्पीच याद कर रहा था। ठीक है जी। आई यू, आई, अब देखें जी, पास्ट कंटिन्यू है तो इसको हम क्या करेंगे जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिख देंगे। इसको चेंज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आई हैड बीन लर्निंग द स्पीच। ठीक है जी। कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है जी। और बाकी इसके बाद दो रह गए हैं, कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट है। आई अप्रेज्ड हिम, मैंने उसे इतला दी या बताया। आई अप्रेज्ड हिम, यू हैड डन योर ड्यूटी वेल। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है जी, आई अप्रेज्ड हिम, ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है जी, हैड डन पास्ट परफेक्ट में है ये, तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रहता है जी, इसको चेंज नहीं करते। आई अप्रेज्ड हिम दैट यू हैड, आई अप्रेज्ड हिम के मुताबिक होगा जी ही हैड डन, अब हीज आ जाएगा इधर, हीज ड्यूटी वेल। ठीक है जी, ही हैड डन हिज ड्यूटी, आई अप्रेज्ड हिम दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी वेल। ठीक है जी। और इसके बाद अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई सेंटेंस आ रहा है तो किस में हो जाएगा जी, वही परफेक्ट कंटिन्यूस में, उसको उसकी एग्जांपल लिख दूं या नहीं जरूरत, परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल लिख दूं या वो, चलो लिख देते हैं, कर लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में है जी, वी सेड, परफेक्ट भी वैसे ही रहेगा जी, जैसे पास्ट परफेक्ट रहा है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है जी। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है जी, पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच पास्ट में है, तो उस वक्त ये सारी चीजें हो रही है। अगर पहली स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट में होती है तो अगली स्पीच चेंज नहीं होती, वो वैसे ही रहती है, उसका टेंस चेंज नहीं होता, बाकी नाउन प्रोनाउन वो सारे चेंज हो जाने हैं। अच्छा, वी सेड वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा जी, वी सेड दैट, वही होगा जी, वी हैड बीन वर्किंग सिंस दैट मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जी, अगर पास्ट में हो जाता है, पहला पास्ट में है तो नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर में आ जाता है, फिर क्या होगा, फिर सिर्फ एक ही बात होनी है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है जी, ये पास्ट में है और ये फ्यूचर में। फ्यूचर को हम जो भी रहेगा, जैसा आगे सेंटेंस आएगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा जी, वुड में। ठीक है जी, विल या शैल किस में चेंज हो जाएंगे जी, वुड में। ठीक है।
फर्ज करें फैसल सेड, फैसल सेड I shall leave for Karachi early next month. I shall leave for Karachi next month. ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी, फैसल said that, अब आई है तो फैसल है चूंकि, तो फैसल की को हम ही लिखेंगे, ही शैल की जगह क्या हो जाएगा जी, वुड, he would leave for Karachi next month. ठीक है जी, he would leave for Karachi next month. ठीक है जी, ये सिंपल सेंटेंस था, सिंपल फ्यूचर था शैल वाला। अब अगर यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस कर दें, ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है जी। ठीक है, हमने सेंटेंसेस सारे टेंसेस किए थे तो फ्यूचर सिंपल टेंस में आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या है जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाए, he said I shall be doing, I shall be doing my duty without fail, without fail जी, I shall be doing my duty without any gap। ठीक है जी, यानी गैप। तो अब क्या होगा जी, शैल की जगह पे वुड लगा देंगे। he said that, he said that, I किस में चेंज हो जाएगा जी, ही में, he would be doing his duty, माए की जगह पे his हो जाएगा, his duty without any gap। ठीक है जी, यहाँ तक ये कंफ्यूजन तो पूछ सकता है जी। ये पास्ट और ये अभी तो आज सिर्फ हमने टेंसेस किए हैं, 30 सेंटेंस भी आज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगे 5 टेंसेस हैं। चलें, कुछ ना कुछ आपका व्यू क्लियर हो गया इसके बारे में। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे 4 सेंटेंसेस जो है वो डिटेल में उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, किसी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है जी। ओके जी, बाकी पिक्चर्स इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे वुड आ रहा है जी पास्ट की सेंस में, विल का पास्ट फॉर्म है वुड। वुड और भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, वुड का यूज जो है वो पॉसिबिलिटी की सेंस में भी होता है और भी बहुत जगह पे, लेकिन यहाँ पे पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सिलरी वर्ब इंशाल्लाह सीएसएस के लिए अलहदा जब करेंगे, उसमें करेक्शन ऑफ एरर पे जब करेंगे तो उसमें वुड का यूज जो है मैं आपको करवा दूंगा। वुड एक जगह पे नहीं यूज होता, ये पास्ट फॉर्म में है, वुड और भी मल्टीपल जगह पे यूज होता है जी। वुड पॉसिबिलिटी की सेंस में यूज होता है और मल्टीपल जगह पे क्या है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी की सेंस में ही यूज होता है। कुड, वुड, शुड, ये इनकी आगे डिफरेंट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की आगे डिटेल है पूरी, इंशाल्लाह उसको करेंगे जब करेक्शन ऑफ एरर सीएसएस के लिए करेंगे, क्योंकि पीएमएस में डिमांड नहीं होती तो इसलिए उस पर हम काम नहीं कर रहे। यहाँ पे वुड जो है वो पास्ट फॉर्म की, विल की पास्ट फॉर्म के तौर पे, शैल की पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह बाकी जी ठीक, ओके।